नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संडे अर्थात 26 जून 2022 को हम लोग अभी जैसे ही बच्चों के पेपर होने के बाद ऑफिस में बैठे तो हमारे सामने जो बैठे हैं महिला, इनका नाम है देवी जी। ये लाठी टेक के अपने घर से पैदल यहाँ तक आए और ये रहने वाले घोड़े गांव के हैं। लोकल के लोग तो जल्दी समझ जाएंगे, दूर के लोग नहीं समझेंगे। थाल गांव ग्राम सभा में आती है और रामकोट के पास ऊपर एक टप्पड़ उस एरिया में गांव है, वहाँ पर घोड़ी गांव होता है। नीचे वाला एरिया थाल गांव, तो ग्राम सभा थाल गांव की है। तो वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने जो जानकारी दी, पिछले कई समय से ये बीमार चल रहे हैं। पैर मुँह में देख रहे होंगे आप, सूजन भी है और हाथ पैरों में दर्द है। इनका कहना है कि मेरी 3 लड़कियां, लड़का नहीं है और पति नहीं है। मोहन नाम जी की पत्नी है, मोहन नाम जी पहले गुजर चुके हैं। 3 लड़कियां, उनकी शादी हो चुकी है। इनका कहना है कि वो 3 लड़कियों की जहाँ भी शादी है वो भी एक अच्छा ऐसा परिवार नहीं है कि जो मुझे हेल्प कर पाए, वो भी बहुत पुअर फैमिली है। तो अपने स्तर से जितने बार भी दिखाया, अपना जो इनको विडो पेंशन मिलती थी उस पेंशन से बचा के इन्होंने दिखाया। अभी पेंशन के पास अभी इनका पैसा नहीं आया है कभी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस टाइप की जो पेंशन होते हैं, जो वृद्धा पेंशन, इस टाइप की जो पेंशन होते हैं, वो पेंशन को सरकार 3 महीने में इकट्ठा या 6 महीने में, ऐसे 3 महीने के बाद ऐसे देती है। और इनका कहना है कि भाई मेरे पास कोई आदमी, अकेले रहती हूँ मैं, मेरे साथ कोई रहता भी नहीं है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल हो रहा है, आना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमने इनकी लड़की से संपर्क करके जानकारी लेने की कोशिश की है कि वो इनका सपोर्ट करें। हम आपके साथ इलाज में सपोर्ट करवाने के प्रयास करते हैं। अभी मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें भी मालूम नहीं है कि कैसी बीमारी इनकी है, क्या उसमें इलाज होना है। तो कल इन्होंने सरकारी में एक आध बार दिखाया तो कुछ इनको इम्प्रूव नहीं है। एक बार हम लोग कल पिथौरागढ़ में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनसे भी चाह रहे हैं कि इनको मिला दें और इनको दिखाएं कि वो क्या, इनको कैसे इलाज होगा, क्या इसमें खर्चा आएगा, और उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। अभी हम लोग इनको 1000 रुपया दे रहे हैं आने जाने के टिकट के लिए, और साथ में अपना जो भी इनको कुछ खाना पीना होगा तो वो उसके लिए अभी 1000 रुपया टिकट देंगे। और इनसे बोला है कि हॉस्पिटल में, जहाँ भी हॉस्पिटल में आपको दिखाएंगे, उस हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा सोसाइटी लोगों से संपर्क करके, आप सभी से संपर्क करके वहाँ पर मदद करेगी। और ये डायरेक्ट हॉस्पिटल से पेमेंट ना करें, इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि भाई आप हमें मदद देंगे तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने कहा आप अपने स्तर से खाली वहाँ तक जाइए, हॉस्पिटल का हम लोग करेंगे, क्योंकि कई बातें समझ नहीं पाएंगे इलाज में कैसे क्या करना है, क्योंकि हो सकता है लंबा भी हो सकता है वो शॉर्ट में भी सही हो जाए। तो जैसा भी होगा, आज अभी हमने पिथौरागढ़ के आपात सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र चिलकुटी जी से बात की कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए है, तो आप भी राय दीजिएगा। और जो परेशानी है मैं बता रहा हूँ, इनका सूजन है सब मुंह में, लंबे समय से पूरे शरीर में पेन हो रहा है, तो ये उनका कहना है। और कई बार दिखा चुके हैं, इलाज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। तो अब हम प्रयास करते हैं। अकेले ही रहने वाली महिला, साथ में गाँव में देखो बच्चे भी नहीं है साथ में, तो कैसी कंडीशन होगी आप समझ सकते हैं। परिवार कितना गरीब है आप समझ रहे हैं। बाकी कुछ जो जानकारी मुझे नहीं है वो भी मैं इनसे जानकारी, इनके आस पड़ोस से लोगों की जानकारी लेके आपको भी साझा करूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सोसाइटी के साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। ऐसे अचानक से कई ऐसी बीमारी हमारे पास आते हैं जिनको तुरंत हमें कोई मदद नहीं होती है। आपके जो भी शुभ कार्य होते हैं, चाहे आपके घर में जन्मदिन हो, नामकरण हो, किसी की शादी विवाह हो, एनिवर्सरी हो, या कुछ भी, या फिर किसी ने आपका मूड अच्छा हो कि भाई आज कुछ अच्छा करना चाहिए, ऐसा कभी भी लगता है तो सोसाइटी को ज़रूर याद कीजिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप मदद करेंगे, हम बूंद बूंद करके घड़ा भरने के प्रयास करेंगे। जिससे क्या करेंगे, हम बूंद बूंद करके हम लोग इकट्ठा करेंगे और लोगों को मदद देने का प्रयास करेंगे। तात्कालिक, ये ऐसी प्रकार की मदद तात्कालिक होती है। अब ये मदद कैसी होती है आपको अभी बताया। और तात्कालिक कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बंदा अचानक से एम्बुलेंस भेजना होता है, कभी कोई अचानक से कोई ऐसा आता है कि भाई मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई माँ बाप नहीं है, बच्चों को पैसा देना होता है। ऐसी तमाम समस्याएं आती है हमारे साथ। तो अचानक से उस पैसे के लिए हमें आप सभी की मदद की ज़रूरत होती है। तो कई लोग हमें हर महीने के हिसाब से भी मदद करते हैं, कोई अपने किसी सेलिब्रिटी में मदद करते हैं, कोई किसी प्रकार का वादा है। तो आप दिल से वादा कीजिए कि आप अपने स्तर से कैसे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी सोसाइटी आपको यकीन दिलाती है, आपके पैसे का कतई भी
दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसे गरीब लोगों की मदद की जाएगी। यहाँ पर जब आए ये रोने लगे। बड़ा बुरा लगा हमें भी कि भाई कोई व्यक्ति किसी आसरा से यहाँ पर आता है, किसी आस से यहाँ पर आया है, तो उस आस में हम 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि इनकी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं और आगे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।